वंदे मातरम दोस्तों। आज हम S2 और स्कॉलर्स के संगम पे आएंगे टीपी सर के पास। नमस्कार सर। नमस्कार दीपक। तो सर आपका ये सफ़र आसान नहीं रहा होगा, तो क्या आप इस सफ़र के बारे में हमें बताएंगे? हाँ दीपक, और इस सफ़र के बारे में आपको बताते हुए मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि आज 26 साल पहले मैंने काशीपुर में यहाँ पर एक केमिस्ट्री टीचर के रूप में अपने को इस्टेब्लिश किया था। और उस 26 साल की इस जर्नी में कई सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े जो आज एक प्रतिष्ठित डॉक्टर, उनमें से बहुत सारे लोग इंजीनियर्स, कुछ एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रियल भी हैं, प्रशासनिक सेवाओं में भी हैं। तो उन सबको देख के जो मन में खुशी, उत्साह मेरे मन में जागृत हुआ, उन्हीं में से कुछ बच्चों का थॉट आया कि सर आपने हमें तो जीवन के इस लक्ष्य पर पहुंचाने में बहुत कुछ सहयोग किया। हम चाहते हैं कि आप अपने शहर के लिए भी, जिस शहर से हम पढ़े हुए हैं, तो शहर के बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा प्रयास करें कि जो बच्चे हमारे शहर से बाहर की तरफ भागते हैं या डाइवर्जन की तरफ भाग जाते हैं, निकलते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा करें कि बच्चे शहर में ही रह अपने सारे सपनों को पूरा कर। तो उसी के पूरा करने के उद्देश्य के फलस्वरूप मैंने सोचा कि भाई क्या किया जा सकता है। तो हमने जो है स्कॉलर्स एकेडमी जो दिल्ली में है, जिसका डायरेक्टर हैं मिस्टर सुधांशु बजाज, जो खुद एक IITian है, तो उनके साथ हमने बातचीत किया और लगा हमें कि इनके साथ एक प्रयास अपने शहर को दिया जा सकता है जो हमारे शहर के लिए बड़ा उपयोगी होगा। तो सर जैसे आप जानते हैं कि मार्केट में और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, तो उनसे आप उनके जैसे आपने उनसे अलग कैसे बनाते हैं आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दीपक तुम्हारा। बहुत सारी मार्केट में ब्रांड्स हैं जिनका बहुत बड़े बड़े नाम हैं और उनके बहुत सारे सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं। तो पहली बात तो ये कि जब हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं, हम अपने कॉम्पिटिटर खुद हैं। हम इस भीड़ चाल में नहीं हैं कि वो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, तो हम भी अपने आप में एक ब्रांड हैं। और हमारा जो मेन मकसद ब्रांड खड़ा करना नहीं है, हमारा जो मेन उद्देश्य है वो बच्चों की उन समस्याओं को, जो मूलभूत समस्याएं हैं कि बच्चे का एक सपना है, उसके पेरेंट्स का एक सपना है कि उस जगह तक पहुंचाना है बच्चे को, उसके लिए काम करना है। तो उसके लिए हमें ऐसा एक सिस्टम चाहिए था कि जो हमारे साथ हैंड टू हैंड, मीन्स हाथ से हाथ मिला के काम कर सके। और उसके लिए हमें स्कॉलर्स एकेडमी जो दिल्ली में सुधांशु बजाज हैं, जो खुद एक IITian हैं, हमें लगा कि उनसे बढ़िया हमारे के साथ कोई और काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमने उनको अपने साथ जोड़ा और उनके साथ हमारा जो सफ़र है वो डिफरेंट कैसे होगा कि हम आके यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो सिस्टम हम लेके शहर के अंदर आ रहे हैं, उसमें एक तो हम बहुत बड़े बड़े बैचेस की भी बात नहीं करेंगे, हम छोटे छोटे बैच साइज में वर्क करेंगे, जिसमें हमारा बेस्ट टीचर टू स्टूडेंट रेशियो रहेगा। फीस स्ट्रक्चर भी हम अफोर्डेबल रखेंगे, जो कि हमारे शहर के बच्चों के लिए अच्छा होगा। और जो भी चीज़ें होंगी वो आपको प्रैक्टिकल होती हुई नजर आएंगी, खाली वो किताबी या एडवर्टीजमेंट्स नहीं होंगी। वही जो सारी चीज़ें जो आप कोटा में या दिल्ली में एक्सपेक्ट करते हैं पेरेंट्स, वही सारा सिस्टम इस शहर में हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर जैसे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे TBP और WBP की बात हुई, तो ये सर इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? बिल्कुल। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि हम जो डेली हमारी यहाँ पर रेगुलर क्लासेस होंगी, जो मॉर्निंग टू टिल इवनिंग चलेंगी, इसमें हमारे पास जो फैकल्टी सपोर्ट है वो भी हमारे पास, बाहर से भी हम बहुत सारे फैकल्टीज़ को यहाँ पर हायर कर रहे हैं। रिसेंटली आज एक ही हमारी फैकल्टी ने ज्वाइन किया है, अभी मैं आपको उससे मिलवाऊंगा नेक्स्ट अपने इंटरव्यू में। NIT ने हमको यहाँ पर हायर किया है। इसी तरीके से बहुत सारी फैकल्टीज़ हम हायर कर रहे हैं जो कि बच्चों को शेपअप करने में बहुत हेल्प करेंगी। उसी के कंटिन्यूएशन में जो हमारा ये जो प्रोग्राम, जैसे आपने DPP बोला था, तो डेली प्रैक्टिस जो हमारे पास प्रिपरेशन रहेगी,
वो डेली प्रैक्टिस प्रिपरेशन का सेंस ये है कि जो आज हमने बच्चे को टॉपिक डिलीवर किया तो एट द एंड ऑफ द क्लास बच्चे ने जो आज सीखा उसे वो उसी दिन टेस्ट करी। दैट इज कॉल्ड डीपीपी। रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। बिल्कुल रेगुलर मॉनिटरिंग होगी, उसी के साथ साथ वीकली मॉनिटरिंग भी हम करेंगे उसकी, जिसको हमने नाम दिया WPP सेम एज मंथली। और सेम एज मंथली। तो सर इसमें लास्ट में आपने लिख रखा है कि स्टडी लेवल जैसे हाई टेक सपोर्ट कोटा के लेवल की होगी, तो इसके बारे में थोड़ा। हाँ, एक चीज और इसमें मैं ऐड ऑन करूंगा दीपक, कि जो बच्चे कई बार होता है कि भाई हमने उसको DPP दिया, हमने उसका वीकली टेस्ट किया, हमने उसको मंथली भी चेक किया, बट स्टिल कई बार होता है ये स्टूडेंट्स आर स्टिल कंफ्यूज, कुछ उनके डाउट रह जाते हैं। तो अगेन वी हैव अ प्रॉपर डाउट रिमूवल सेल। इस बच्चे को किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको उसी समय उसका सोल्यूशन देंगे, उसके साथ इस तरीके से एसोसिएट करेंगे सिस्टम को कि बच्चे को ऐसा लगेगा कि वो कहीं दूर नहीं है, हमारे साथ ही बैठा है। और जो हाईटेक सपोर्ट की बात की आपने किस तरीके से होगा, तो पूरा हमारा एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जिसमें बच्चे की रेगुलर मॉनिटरिंग कि जब वो इंस्टीट्यूट में है, उसके बाद जब वो घर पर भी है तो किस तरीके से उसके साथ हमने कोऑर्डिनेशन करना है। तो पूरा एक टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हम उसके साथ लेके आ रहे हैं, जिसमें हमारी काफ़ी जो हेल्प है वो स्कॉलर से है। तो सर जैसे इस बटर कंपटीशन में हमें अपने कंपटीशन पेपर की शुरुआत कब से कर देनी चाहिए? ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, कोई भी काम को करने के लिए, कि जैसे आप देख भी रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोग बातों को रखते हैं, बट किसी चीज़ को करने में और उसको एक लक्ष्य तक पहुंचाने में दोनों चीज़ों में बड़ा अंतर है। हम सिर्फ खाली यहाँ पर बच्चे को डील ही नहीं कर रहे, उसको उसके टारगेट तक पहुंचाने में हेल्प कर रहे हैं, और जिसका रिजल्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो इतने सारे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में लोग हैं जो कि इस जगह से पढ़ के जा चुके हैं। बात रखिए आपने कि कैसे बच्चे के मन में थॉट आए, तो इसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो पेरेंट का उसको सपोर्ट होना चाहिए, बट कई बार होता है पेरेंट उस तरीके से उस चीज़ को नहीं हैंडल कर पाया, हो सकता है वो उस चीज़ को नहीं जानता है। तो हमने क्या किया है कि बच्चे का जब उसका एजुकेशन वो मिडिल क्लासेस में पहुंच जाता है, लाइक 6-7 में, हो सकता है वहाँ से उसको माइंड मेकअप हो, बट 8th क्लास में जब वो पहुंच जाए तो हमारा मानना है कि उसको एक अपना टारगेट डिसाइड कर लेना चाहिए। बट क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, तो उस छोटे बच्चे की उस ज़रूरत को देखते हुए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है इसमें, जिसका नाम रखा है नीव, एंड दैट इज़ ओनली फॉर क्लास 8। कि वो बच्चा जब 8th क्लास में आएगा तो वहाँ से हम उसको एक फाउंडेशन दे सकते हैं कि वेदर ही और शी हैज़ टू प्रिपेयर फॉर बीट एग्ज़ाम, और उसके मन में कहीं पर JEE के लिए सोच है या किसी और तरीके की सोच है, तो धीरे धीरे उसको वहाँ से लेके आएंगे। इसी में यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि कोई भी काम एक दिन में पूरा नहीं होता। एक बहुत बड़ी अच्छी सी लाइन है कबीरदास की कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो ही, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो पेड़ बनने में बड़ा समय लगता है। अगर हम सोचे आज ही हमने कुछ किया और कल उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो ये इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने जो क्लासेस का जो शेप अप किया है वो 8 से किया, उस प्रोग्राम का नाम हमने नीव रखा है। देन उसके बाद अगर कोई बच्चा मान लीजिए वहाँ नहीं वो कनेक्ट कर पाया, किसी वजह से नहीं अपने बारे में एक पाथ डिसाइड कर पाया, तो हमने फिर 9th और 10th के बच्चों के लिए प्रोग्राम डिसाइड किया, दिस इज कॉल्ड आरंभ, जहाँ से बच्चा अपने लाइन को सोच सकता है कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, और हम उसके लिए पूरे यहाँ पर एज अ मेंटोर, मैं और मेरी पूरी टीम उसके साथ यहाँ पर बैठी है। इन केस बच्चा 10th के बाद कई बार 9th-10th में डाइवर्जन में 9th-10th में सोचता है, बट जरूरी नहीं है 10th के बाद वो साइंस स्ट्रीम की तरफ जा रहा है, हो सकता है वो किसी और तरफ मोल्ड हो जाए, बट दोज हु आर विलिंग टू कैरी ऑन दिस पाथ, और अगर उन्होंने हो सकता है 9th-10th तक कई बार होता नहीं सोच पाते हैं, तो 11th क्लास के बच्चों के लिए हमने एक प्रोग्राम रखा है जिसका नाम हमने रखा है जो कि 11+ है। मीन्स क्लास 11th में बच्चा है वो कर दे और वो सोच रहा है कि आफ्टर 12 मुझे नीट या JEE तरफ मूव करना है, तो जो हमने प्रोग्राम रखा है वो है संधान, जिसमें बच्चा 11th की पूरी तैयारी हमारे साथ करेगा, प्लस वो कॉम्पिटिटिव की भी हमारे साथ प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होता। 12th क्लास के लिए इसी तरीके से अगर कोई बच्चा हमारे साथ सिर्फ 12th क्लास में जुड़ रहा है
तो उसके लिए हमारे पास जो प्रोग्राम है वो है लक्ष्य, जिसमें हम 12th क्लास प्लस कॉम्पिटिटिव की एज उसको देंगे। तो सर जैसे कि आप इस टाइम पे बच्चों के पेपर चल रहे हैं और लास्ट पेपर 27 तारीख को है, जैसा आप जानते हैं, और अब उसके बाद जो बच्चा 1 महीना बच जाता है, उसके बाद नीट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो थोड़ा उस पर। बिल्कुल। तो देखिएगा, जैसे अभी इसमें हम बात कर रहे थे आपसे कि कोर्सेज की अपने बात कर रहे थे, तो इसी में क्या है कि जैसे अब 27 ऑफ अभी मार्च को बायो का पेपर एंड हो जाएगा और 3 ऑफ मई को नीट का पेपर है। तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है बच्चों के पास इस समय। बच्चा अगर अच्छी तैयारी पहले से करे हुए है, चाहे वो हो या बिल्कुल एक बच्चा जो जस्ट खाली 12th के ही लेवल पर अपने को समझ रहा है, तो वो सोचेगा कि मैं इस नीट के एग्जाम को किस तरीके से फेस कर लूँ। एंड अगेन, जैसे मैंने आपसे बोला, ये 26 सालों का जो हमारा अनुभव है और इतना जो हम रिजल्ट पहले ही दे चुके हैं। दूसरी जो हमारी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम प्लस जो फैकल्टी जो हमारे पास हम अपने सामने लेके यहाँ पर इस प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं, तो क्रैश कोर्स के थ्रू हम बच्चों को ये जो हमारे पास मैक्स टू मैक्स मान लीजिए 1 महीने का जो टाइम है, तो 6 से 8 घंटे का हम उसको एक शेड्यूल प्रोग्राम देंगे डेली का, जिसमें उसकी हर सब्जेक्ट की क्लास प्लस उसकी DPP प्लस डाउट रिमूवल मीन सब कुछ उसको हम देंगे, जिससे कि वो अपने उस 3 मई के पेपर के लिए एक अच्छी सी तैयारी इस अपने शहर में, अपने इस वातावरण में, अपने इस घर में रह के, अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से और इस फैकल्टी H2O क्लासेस प्लस स्कॉलर्स एकेडमी की सपोर्ट से कर पाएगा। इसी में एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि जो हमारा एक प्रोग्राम और है जो इसमें अभी हम छोड़ गए, वो है समर्पण। समर्पण प्रोग्राम का थॉट है कि जो हमारे ड्रॉपर्स बच्चे होंगे, भी दोस्त हो सकता है किसी वजह से वो इस बार अपनी उस तैयारी को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं, तो वो हमारे समर्पण प्रोग्राम में अपने को एनरोल करा सकते हैं। और इन सब प्रोग्राम को एनरोल कराने के बाद अभी ड्यू कोर्स में हम क्या करेंगे, हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट के सेट काशीपुर में हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, जो सराउंडिंग एरियाज में भी होगा। और जो बच्चे इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करेंगे तो उनको हम स्कॉलरशिप भी देंगे, जो हमारी इस फीस के अंदर उनको दी मिलेगी। मीन्स हमारा जो इस पूरा प्रोग्राम है, सोसाइटी के उस बच्चे को भी इसके अंदर शामिल करना है कि जो थोड़ा सा फाइनेंशियली अगर किसी वजह से वीकर है, तो वो हमारे साथ जुड़ के अपने उस लक्ष्य को पूरा करता है। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी जो खूबी क्या है कि वो बच्चा जो दिल्ली, कोटा या ऐसी जगहों पर जाने की कोशिश सोचता है, बट आपने देखा भी होगा, न्यूज में सुना भी होगा कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स वहां पर आती हैं। बच्चा मेंटली थोड़ा सपोर्ट चाहता है जो उसे वहां नहीं मिल पा रहा, कई बार वो स्ट्रेस में चले जाता है। तो जब वो अपने इस घर के एनवायरनमेंट में, और ये जो हमारी पूरी फैकल्टी, जो ब्रांडेड फैकल्टी हम ले रहे हैं, हमारे पास से जुड़ रही है, इसके साथ वो काम करेगा तो उसे अपने घर का खाना, अपने घर का माहौल, अपने शहर का माहौल, हमारा सा बोर्ड मिलके एक उसके टारगेट तक पहुंचाने में एक पूरी मदद करेगा, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। तो इस उम्मीद के साथ कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और इस H2O और स्कॉलरशिप के संगम को और आगे तक ले जाएंगे। इस पॉडकास्ट को हम यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दीपक।